आज से 5541 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतीर्ण होकर अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जब तक उन्होंने ये संसार में विराजमान रहा तब तक अधर्म को नाश करने का प्रत्येक प्रयास निरंतर करते रहे। उसी श्रृंखला में आज हमारे सामने गीता जयंती, ये भगवान के तीसरा प्रयास है अधर्म को नाश करने का, महाभारत का युद्ध। भगवान पहले जो प्रयास किया अधर्म को नाश करने के लिए, वो यह ब्रज में रहकर, ये जो ब्रज में हम लोग विराजमान है, इसी ब्रज में रहकर भगवान ने विभिन्न राक्षस को निधन किया। दूसरा प्रयास में उन्होंने कंस को बंद किया और तीसरा प्रयास जो विशाल रूप में भगवान के सामने उपस्थित हुआ, वो है महाभारत की लड़ाई। और आज इसी दिन में महाभारत की लड़ाई के मैदान में 18 अक्षयणी सेना विराजमान होकर युद्ध में सब प्रस्तुत होकर खड़े हो गया। और इस प्रकार अवस्था को देखकर भगवान के सामने अर्जुन ने बोला कि सखा, हम लड़ाई नहीं करेंगे जब तक हम सबको दर्शन नहीं करेंगे। कौन कौन हमसे लड़ने के लिए आए हैं उन सबको एक बार देखने के लिए मेरा मन हो रहा है। तो आप मेरा जो रथ है, ये रथ ऐसी जगह पर रखिए जहां खड़ा होकर मैं सभी को दर्शन कर पाऊं। हमारे राधा गिरधर लाल प्यारे, उन्होंने भक्तों का आदेश पालन किया। भक्तों ने बोला रथ चलाओ। इसीलिए एक बड़ा अद्भुत कथा है। एक व्यक्ति, उसका शरीर में कुछ नहीं था हड्डी के अलावा, परंतु शरीर में इतना ताकत और इतना उनका योति था जो कल्पना से परे। एक बार भगवान अर्जुन को दिखाने के लिए वहां पर पहुंच गया जंगल में। जाके बोला देखो तो कहीं अब जल है क्या नहीं है, अगर कहीं जल हो तो जल उठा के लाओ। प्रभु का जल की आवश्यकता नहीं था, लेकिन अर्जुन के अंदर जो घमंडी भाव था, घमंडी बहुत खराब चीज है, और घमंडी को चूर्ण करने के लिए भगवान को जो प्यारे होते हैं, भगवान को प्यारे को स्वयं भगवान उस घमंड से बचाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। अर्जुन को प्यार करते थे भगवान, इस कारण आज अर्जुन का जो अहंकार, जो घमंड था, उसको तोड़ने के लिए जंगल में ले गया और लेकर इसको दिखा रहे हैं।
पेड़ के नीचे एक संत, वो अद्भुत संत, कैसे अद्भुत संत, इतने बड़े तलवार वो धार लगा रहे हैं। और अर्जुन, ये साधु कैसे साधु है? और क्या देख रहे हैं? कच्चे घास नहीं खाता है, जो सूखा घास है वो सूखा घास को बीन बीन के मुंह में दे रहे हैं। और इतना बड़ा त्यागी जो कच्चे घास तक नहीं खाते हैं काट के, क्यों घास में भी प्राण है ये सोचकर। और ऐसे त्यागी व्यक्ति इतने बड़ा तलवार ये क्यों धार लगा रहे हैं? तो अर्जुन को रहा नहीं गया। अर्जुन दंडवत प्रणाम कर, ब्राह्मण शरीर, जनेऊ है शरीर में, दंडवत प्रणाम किया। हे ब्रह्मदेव, एक प्रश्न कर सकते हैं? हमें बताइए। बोला, आप तो लगता है महान त्यागी तपस्वी, लेकिन ये तलवार क्यों आप धार लगा रहे हैं? उसने क्या बोला? मैं तलवार क्यों धार लगा रहा हूं? सुनना चाहते हो? मैं उसको खोज रहा हूं, कहां है इतना बड़ा घमंडी जिसने मेरे प्रभु को आदेश दिया, रथ आगे चलाओ। जिस दिन हम उसको देखेंगे, इस तलवारी से उसका मस्तक पहले हम छेदन करेंगे। और दूसरा एक है, कौन है पता है? एक उसका क्या बोलूं, अपनी खुद परिवार को बचाने के लिए मेरे प्रभु को झूठा खिलाया। वो डायनी, उस डायनी को हम जब देखेंगे, उस डायनी को हम काट डालेंगे। अब अर्जुन का तो हालत समझ रहे हो आप लोग, पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वही व्यक्ति सामने खड़े हैं। किसी प्रकार मुंह बंद करके, माने कैसे प्रणाम करके, हम महाराज जी मैं आता हूं, आप भजन करें। वहां से आकर भगवान से बात कर रहे हैं। वो अर्जुन इसके आदेश पालन करने के लिए रथ लेके पहुंचे। तो हम लोग भगवान को क्या नहीं बनाते हैं, अपनी नकल बना लेते हैं। भगवान लड़की को शादी करवा दो, भगवान लड़के को नौकरी दे दो, भगवान मेरे मकान बना दो, भगवान मेरे फलाना दो। दिन रात भगवान के पास आकर दो दो दो, और बेचारा भगवान करे तो क्या करे। और एक हो तो बात अलग है, ऐसे करोड़ों आप लोग मेरे बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। जो हम लोग भगवान को कोई प्यार नहीं करते, कोई भी प्यार नहीं करते हैं। हमारे साथ भगवान का कोई संबंध है ही नहीं है। अगर भगवान के साथ संबंध होता ना, तो भगवान के आंखों के सामने निरंतर रहने के लिए प्रयास करते हैं, और उनके आदेश का अपेक्षा, प्रभु अच्छा तुम्हारे लिए क्या अभिप्राय है? महाभारत की लड़ाई। और चौथा जो भगवान के अधर्म नाश करने का जो विषय था, वो है यदुकुल का नाश। यदुकुल का जो नाश है वो करना। तो आज जो दिन है, ये तृतीय संकल्प है भगवान का, और ये सबसे बड़ा संकल्प है जो संसार से मैं क्या करेंगे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज वो दिन है, गीता आज हमारा प्रारंभ किया था।
भगवान ने अर्जुन को उपदेश करने के लिए आज अद्भुत दिन है। अर्जुन तो एक माध्यम है। अर्जुन के द्वारा हमारे सामने हमारे प्रभु ने एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ, ऐसे एक अद्भुत उपदेश प्रदान किया, जो इसका अगर हम लोग ग्रहण कर लिया तो भगवान के चरण में पहुंच जाएंगे। क्या बोला भगवान? मन मना भवो मत जाची मांग नमस्कुरु। यही गीता में है, मेरा हो जाओ, किसी का मत हो, शादी मत करो, बेटा बेटी तैयार मत करो, बात मत मानो, है सारे पाप को मैं नाश कर देंगे। लेकिन हमारे मन कैसे है? जन चल है कैसे तेरे भजन करूं, जितना ही से समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की पग धूल जो मिल